सुजस दोहे का संपुट है, पहले वो होगा। गरल सुधारि पुकरई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। त्राहि त्राहि आरती हरन, श्रवण सुजस सुनियायो प्रभु वंजन भव भीर। त्राहि त्राहि आरती हरन, शरण सुखद रघुवीर। मैं कानों से आपका शेष सुनकर आया हूँ कि प्रभु भव यानी जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। ऐसा करते जब प्रभु ने विभीषण को देखा तब देखिए, अस कही करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हरस विशेखा। दीन वचन सुनी प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगावा। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। अनुज सहित मिली ढीग बैठारी, बोले बचन भगत भयहारी। कहूँ लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बाश तुम्हारा। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर श्री राम जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले। हे लंकेश, भगवान ने विभीषण को यहाँ लंकेश कहकर के संबोधित किया है, समझने वाली बात है। भक्तगण समझिए इसको। लंकेश, लंकेश तो भी रावण है, मगर प्रभु जानते हैं कि लंकेश यानी रावण का तो अंत निश्चय है। कहूँ लंकेश सहित परिवारा, तो यहाँ कह रहे हैं हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो, तुम्हारा निवास बड़ी जगह पर है। खल मंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म निबाही के ही भांति। मैं जानू तुम्हार सब रीति, अति नयन निपुण न भाव अनीति। दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो, यानी ऐसी दशा में हे सखे तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है। मैं तुम्हारी सब रीति यानी आचार व्यवहार जानता हूँ। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहती। बारू भल बास नरक करताता, दुष्ट संग जनी देहि विधाता। अब पद देखी कुशल रघुराया, जो तुम कीनी जानी जय निदाया। विभीषण कहने लगे, हे तात, नरक में रहना वरन अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कहीं कभी किसी को न दे। अरे विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूँ। जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है। मंगल भवनय मंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तब लगी कुशल न जीव कहू, सपन्यो मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहू, शोक धाम तजि काम। तब तक जीव की कुशल नहीं है और ना स्वप्न में भी उसके मन को शांति है, जब तक वह शोक के घर काम यानी विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता। तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह अक्षर मद माना।
जब लगी उर न बसत रघुनाथा, धर चाप सा एक कटी भाता। लोभ मोह मत्सर यानी डाह मद और मान आज अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। ममता तरुण तमिया अंधियारी, राग द्वेष उल्लूक सुखकारी। तब लगी बसत जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। ममता पूर्ण अंधेरी रात है जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है जब तक प्रभु यानी आप का प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखी राम पद कुमल देखी राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्यापत विद भवशूला। हे श्री राम जी, आपके चरण बिंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ। मेरे भारी भय मिट गए। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवशूल यानी आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक ताप नहीं व्यापते। मैं निश्चर अति अधम स्वभाव, शुभ आचरण कीन नहीं काऊ। जासु रूप मुनि ध्यान न आवा, यही प्रभु हर्षि हृदय मोहि लावा। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ। मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया। जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता, उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज। देखे नयन बिरंच शिव शिव जुगल पद कंज। हे कृपा और सुख के पुंज। श्री राम जी, पुंज माने गुच्छा होता है, मतलब समूह होता है। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। सुनहु सखा निज कहूँ सुभाऊ, जान भोसुंडी शंभु गिरि जाऊ। जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तकी मोही। श्री राम जी ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ जिसे काग भोसुंडी शिव जी और पार्वती जी भी जानती हैं। कोई मनुष्य यानी संपूर्ण जल चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक कर आ जाए, ताजी मद मोह कपट छल नाना, करहूं सदतेई साधु समाना। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहद परिवारा। और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट का त्याग। भगवान श्री रामचंद्र जी को केवल और केवल एक चीज नहीं पसंद है, छल और कपट। प्रपंच, राग, द्वेष, जलन, ईर्ष्या, छल कपट का त्याग दे। छल कपट त्याग दे तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार सब कहे ममता ताग बटोरी। जैसे माले में धागे में माला की गूंथी जाती है, ऐसे सब कहे ममता ताग बटोरी। मम पद मनहि बांधे बड़ी डोरी, समदर्शी इच्छा कछु नाही। हर्ष शोक भय नहीं मन माही।
इन सबके ममत्व रूपी तागों को बटोर कर और उन सबकी एक डोरी बनाकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है। जो समदर्शी है, सभी को समान दृष्टि से देखने वाला ही व्यक्ति समदर्शी होता है। कोई मतलब नहीं, आए आपका सम्मान हुआ, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष, शोक और भय नहीं है। अस सज्जन मम उर्वस कैसे, ऐसे सज्जन लोग मेरे हृदय में कैसे बसते हैं, जैसे लोभी व्यक्ति के अंदर रुपया पैसा बसा रहता है। अस सज्जन मम उर्वस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे, तुम सारी के संत प्रिय मोरे, दरऊ देह नहीं आन निहोरे। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसा रहता, धन बसा करता है। तुम सारे के संत ही मुझे प्रिय हैं। मैं और किसी के निहोरे से यानी कृतज्ञतावश यानी देह धारण नहीं करता हूं। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत ऐसे होई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सगुन उपासक परहित, निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम। जो सगुण निशाकार भगवान के उपासक हैं, दूसरों के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं, मैंने किसी का पक्षपात नहीं करता है, और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम बचन सुनी बानर जूथा, सकल कहीं जय कृपा बरूथा। हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो। सुनत विभीषण प्रभु कहे वाणी, नहीं आघात श्रवण नामत जानी। पद अम्बुज गही बारही बारा, हृदय समात न प्रेम अपारा। प्रभु की वाणी सुनते ही और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अघाते नहीं हैं। वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर जामी। उर कछु प्रथम बास न रही, प्रभु पद प्रीति सरिस सुबही। यानी विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, सुनिए, मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई। अब कृपाल निज भगत पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। एवमस्तु कही प्रभु रन धीरा, एवमस्तु कही प्रभु रन धीरा। मागा तुरत सिंधु कर नीरा। अब हे कृपालु शिव जी को, हे कृपालु शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एवं यानी ऐसा ही हो कहकर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। यद्यपि सखा तव इच्छा नाही, मोर दर्शु अमोघ जग माही।
अस कही राम तिलक तेहि सारा, सुमन भ्रष्टि नव भई अपार। भगवान ने विभीषण को लंका का राजा बना दिया तिलक करके, जबकि रावण जीवित है। और जिस लंका का राजा बनने के लिए विभीषण रावण ने अपने 10 शीश भगवान शंकर जी के चरणों में कई बार अर्पित किए, उसको भगवान श्री रामचंद्र जी ने एक ही झटके में दे दिया, मगर सकुचाते हुए दिया। सकुचा क्यों रहे हैं? रावण अभी जिंदा है। अगर रावण भय खा करके या डर के सीता जी को ले आया, तो मैंने तो इसको लंका का राजा बना दिया है, रावण अगर शरणागत हो गया तब क्या होगा? भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैंने इसको लंका का राजा रावण की जगह विभीषण को लंका का राजा बना दिया है। रावण अगर शरणागत होता है तो मैं इसको अयोध्या का राजा बना दूंगा। क्षेपक है मगर कहा गया है, इसलिए इसमें रामचरितमानस में नहीं है तो बता रहा हूं। और कहा है सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको रास तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड। जरद विभीषण राखेऊ, दीनेहु राजू अखंड। श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जो अपनी यानी विभीषण की श्वास यानी वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दिया। जो संपत्ति शिव राम नहीं दीन दिए, 10 माथ 10 मत्थे यानी 10 शीश। सोई संपदा विभीषण नहीं, सकुच दीन रघुनाथ। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत ही सकुचाते हुए दी कि सुन सिय सत्य आशीष हमारी, बूझी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया